जय श्री कृष्ण। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। पूर्व में हमने राजा परीक्षित जी के राज्य त्यागने की और सुखदेव मुनि के वहाँ उनके पास गंगा तट पर आने की, उनके आगमन की कथा सुनी। अब हम आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। तब सुखदेव मुनि कहते हैं, वीर्यानेश ते प्रश्न है, कृतो लोकहितम नृप। आपका यह प्रश्न बहुत अच्छा है और ज्ञानीजन सम्मत है। इससे संसार का कल्याण होगा। मनुष्य की आयु थोड़ी ही है, इसलिए निश्चल मन से भगवान का ही श्रवण, मनन और चिंतन करना चाहिए। मैंने भगवान की लीलाओं से आकर्षित होकर ही श्रीमद् भागवत का अपने पिता से अध्ययन किया, वही मैं आपको सुनाता हूँ। कलि जुग जोगना, यज्ञ ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न तो यज्ञ, न योग और न ज्ञान, केवल भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। यही मुक्ति का एकमात्र कारण है। इसके श्रवण से आपका भगवान में अनुराग और भी बढ़ जाएगा। भगवान के स्थूल रूप में तुम मन की धारणा कर लो, इससे आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और इस संसार में दोबारा नहीं आना होगा, लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तब वे कहते हैं, इस धारणा द्वारा ब्रह्मा ने प्रलय काल में अपनी नष्ट स्मृति प्राप्त करी और विश्व की रचना की थी। इस लोक में शरीर निर्वाह के लिए जितना भोग अपेक्षित हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए, अधिक नहीं। चिराणि किम पथि न सन्ति, दिशन्ति भिक्षाम। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। जीवों के प्रिय अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ही हैं और वे तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हैं। तुम मन में उनकी धारणा करो। उनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हैं मुख पर हंसी है, अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। उनकी चितवन अपूर्व है। इस संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील नभ सरसी सुहावन वीरा। भगवान के श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है, जो नीले आकाश के समान सुंदर है, अति सुंदर है। नियमान पुरुष को इसी प्रकार की धारणा करनी चाहिए। यदि स्वयं शरीर त्यागने की इच्छा हो तो अपनी एड़ी से गुदा के मूल भाग को दबाकर 6 चक्रों का
क्रम से भेदन कर ब्रह्मरंध्र में ले जाए, फिर उसका भी भेदन करके मुक्त हो जाए, यही सद्यो मुक्ति कहलाती है। अब मैं कर्म मुक्ति के बारे में सुनो। यदि विहार करने की इच्छा हो तो इंद्रियों तथा प्राणों के साथ स्वर्ग में चले जाएं। वहाँ मैं जप जप तप तब आदि लोकों का अतिक्रमण कर सत्यलोक चले जाएं। वहाँ ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाए। वहाँ पर मनुष्यों की 3 प्रकार की गति होती है। पुरुष के पुण्य के तारतम्य से कल्प के आरंभ में कुछ अधिकारी बना दिए जाते हैं। जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं वे ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं, और जो भगवान के उपासक हैं वे सीधे ही विष्णु लोक को चले जाते हैं। यह क्रम मुक्ति हुई। ब्रह्मा ने भी वेद का 3 बार विचार कर अंत में यही निर्णय किया, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। मनुष्य को सर्वदा भगवान का ही श्रवण मनन और चिंतन करना चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। इससे मन शुद्ध हो जाता है और उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।